आज आपको इस खबर में सुनने मिलेगी दुर्ग के डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल से हमारी खास बातचीत और वो खास प्रश्न जो जनता जानना चाहती है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है और पुलिस कब तक अंतिम कड़ी तक पहुंचेगी और ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर आरोपियों को सजा दिलाएगी। और साथ ही कलेक्टर साहब ने भी अपने अधीनस्थों को इस विषय में सर्वे करने के लिए कहा है और जल्द ही दोनों टीमों द्वारा सर्वे किया जाएगा ताकि पूरा स्कैनिंग होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कोई इस तरह का पुनः गतिविधि न करे। और साथ ही रही इस अपराध के विषय में इस अपराध का एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। कुमारी में एक और अफीम सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हो गया है। कुमारी के खारून ग्रीन के पास 70 वर्षीय बुजुर्ग गुरमीत सिंह के पास से 14,46,000 रुपए कैश मिला है और 403 ग्राम अफीम मिला है। आपके मन में सवाल होगा कि ये अफीम कहाँ से आ रहा था। मुख्य कड़ी विश्नोई जो है वो कि विनायक ताम्रकार जो है लोकल उनका है, अब तक क्या सामने आएगा जो आप बता सकते हैं? देखिए, पूरा जो प्रकरण मैंने पहले भी बताया कि लालच पे आश्रित था जी कि दुर्ग में 6 मार्च को समोदा और ग्राम झेंझरी से शुरू हुए अफीम की खेती का जाल कहां तक फैला है और इस जाल में कौन कौन उलझे हैं, इसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है और गिरफ्तारियां भी कर रही है। आज आपको इस खबर में पता चलेगा कि दुर्ग पुलिस के द्वारा क्या क्या अभी तक कार्रवाई की गई है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जितने भी शहर या जिले या ग्राम में फार्म हाउस है, खेत है, वहां पर एआई टेक्नोलॉजी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। साथ ही सर्वे भी किया जा रहा है ताकि कहीं भी इस प्रकार अगर भुट्टो के बीच में अफीम छुपा हो तो पुलिस तक उसकी जानकारी मिल जाए। नमस्कार, मैं लाभेश घोष और भिलाई टाइम्स देख रहे हैं। आज आपको इस खबर में सुनने मिलेगी दुर्ग के डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल से हमारी खास बातचीत और वो खास प्रश्न जो जनता जानना चाहती है कि कौन कौन इसमें संलिप्त है और पुलिस कब तक अंतिम कड़ी तक पहुंचेगी और ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर आरोपियों को सजा दिलाएगी। कोर्ट में किस प्रकार से पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि जितने भी आरोपी हैं नशे के सौदागर हैं जो युवाओं में खून में नशा घोलने का, जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से सख्त से सख्त सजा मिल पाएगी, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट वो एक्ट है जहां पर जो सजा होती है 15 से 20 साल की भी सजा होती है। पहले अपडेट आपको मैं बता दूं कि इस मामले में पहले आपको जो गिरफ्तार आरोपी हो जिनका नाम बता देता हूँ। भाजपा नेता विनायक ताम्रकार जिनको निष्कासित कर दिया गया है और विकास बिश्नोई और इनके साथ मनीष उर्फ गोलू ठाकुर, इन तीनों की गिरफ्तारी 7 मार्च को हुई थी और मनीष उर्फ गोलू ठाकुर समोदा का रहने वाला है। विकास बिश्नोई मुख्य कड़ी बताया जा रहा है जो राजस्थान का रहने वाला है और इसका पूरा प्लानिंग था, इसने पूरा ये सिंडिकेट फैलाया था। जिसके बाद पुलिस ने एक और गिरफ्तारी करी 12 मार्च को छोटू राम जिसकी उम्र 62 वर्ष है और विकास बिश्नोई का ससुर है और ये बीज वाला बाबा इसे आप कह सकते हैं क्योंकि ये बीज देता था जिससे अफीम की खेती दुर्ग में उगाया गया है। पुलिस का कार्रवाई आगे चलता है क्योंकि न्यायिक रिमांड पे जाने के पहले पुलिस ने सभी का 4 दिनों तक पुलिस रिमांड लिया था। तगड़ी पूछताछ हुई है और उसमें खुलासे हुए जिसके बाद इसकी जो कड़ी है कवर्धा और बेमेतरा से भी जुड़ते हुए मिल रही है। बेमेतरा के 2 ढाबा श्री रामदेव होटल और राजस्थानी हाईवे ढाबा पर पुलिस ने दबिश दी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया क्योंकि ये अफीम बेचने का काम कर रहे थे। डोडो का चूरा बनाते थे, मिक्सी मिला, 300 ग्राम अफीम मिला, डोडो मिला और चुक्की, क्योंकि इसका पाउडर बना के जब इस्तेमाल किया जाता है उसको चुक्की कहा जाता है। इनको गिरफ्तार किया गया। इनका नाम रणछोड़ राम उर्फ रंजीत 50 वर्ष और सुनील देवासी जो बलोत्रा राजस्थान के रहने वाले हैं। यानी कि विकास ने यहाँ आकर एक कड़ी बनाई, एक चेन बनाया कि कौन कौन राजस्थानी है, कौन कौन राजस्थान से रहते हैं, उसको एक तरीके से आप कह सकते हैं उगाने के बाद सप्लाई चेन बना रहा था। पुलिस ने एक और गिरफ्तारी करी है बीते दिनों जिसका नाम मधुरूपा राम बिश्नोई है, 45 वर्ष का है, जोधपुर राजस्थान का रहने वाला है और कबीर धाम कवर्धा जो गृह मंत्री है छत्तीसगढ़ के, उनका गृह जिला है, वहां से इनकी गिरफ्तारी हुई है और यहाँ वो होटल में डोडो बेचने का काम कर रहा था। इसके पास से भी कुछ पैसे और कुछ डोडो मिले हैं। पुलिस लगातार तलाश कर रही है उन 2 आरोपियों का जो अब तक फरार हैं। आरोपियों का नाम है अचला राम जाट और श्रवण बिश्नोई विकास बिश्नोई का भाई है और ये दोनों ही काफी दिनों से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस की टीम इनको पकड़ने राजस्थान गई हुई थी।
पर जो सूचना मिल रही है, पुलिस की कुछ टीम लौट चुकी है, पर तलाश जारी है। पर अब तक पुलिस के हाथ खाली है और पुलिस की अब पूरे दायरे में है वो लोग जो इस चीज को खपाते थे, अफीम को खपाते थे या बेचते थे। इसके साथ ही कुम्हारी में एक और अफीम सिंडिकेट का बड़ा खुलासा हो गया है। कुम्हारी के खारून ग्रीन के पास 70 वर्षीय बुजुर्ग गुरमीत सिंह के पास से 14,46,000 रुपए कैश मिला है और 403 ग्राम अफीम मिला है। आपके मन में सवाल होगा कि ये अफीम कहां से आ रहा था? ये अफीम आ रहा था झारखंड से, वही झारखंड जहां से बलरामपुर अफीम कांड के तार जोड़ रहे हैं। अब पुलिस की नजर उन झारखंड के भी अफीम माफियाओं पर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में वो अपना सिंडिकेट खासकर दुर्ग जिले में फैलाना चाह रहे थे। इनसे भी पूछताछ हो रही है। 16 लाख का जमा सामान कुल जब्त किया गया है, कैश को मिलाकर, और इनसे आगे पूछताछ होगी। अब आगे आप सुनिए दुर्ग के डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल से हमारी खास बातचीत। हमने उनसे पूछा कि इसका मुख्य कड़ी कौन है और इसकी एंड टू एंड कार्रवाई कैसे होगी और इसमें आगे क्या क्या अपडेट है। तो उन्होंने बताया है कि ये पूरा मामला लालच पर निर्भर था और जितने भी लोग आरोपी बनाए गए हैं एक दूसरे से सहमत थे, यानी कि कोई भी ऐसा नहीं था कि किसी से जबरदस्ती करा रहा था। और एआई टैग और ड्रोन से तो हो ही रहा है जांच, और भी जहां होंगे, जिला प्रशासन भी इस टीम में लगी हुई है। तो ये पूरे सर्वे करके रिपोर्ट पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को उनके नीचे सौंपेंगे और थाने और बीट में भी पूरी कार्रवाई हो रही है। आरक्षकों को एक एक जगह अलॉट कर दिया गया है, वो भी इसका सर्वे कर रहे हैं। लगातार आप ड्रोन फुटेज देख रहे होंगे, बेमेतरा का ड्रोन फुटेज है, दुर्ग का ड्रोन फुटेज है और दुर्ग में जमीनी स्तर पर भी पूरी सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो अब ये देखने लायक होगा कि अफीम के जाल कहां कहां तक फैले हुए हैं, किसके किसके हाथ इसमें काले हैं। आगे आप सुनिए डीआईजी एसएसपी विजय अग्रवाल को और अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दुर्ग पुलिस की कार्रवाई की सोच आनी चाहिए और अब तक जो सक्सेस मिला है और 2 आरोपी अब तक फरार है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दुर्ग पुलिस में अफीम की खेती पकड़ाई थी, जिसके बाद दुर्ग पुलिस और जिला प्रशासन ने तगड़ी कार्रवाई की है। हालांकि बात अलग है, बलरामपुर में भी निकला, पर इस मामले में 6 गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 लोग फरार हैं, पर 2 लोग जो यहाँ पे माल खपा रहे थे वो भी पकड़े गए। हमारे साथ डीआईजी और एसएसपी विजय अग्रवाल सर मौजूद है, जिनके निर्देश में, जिनके नेतृत्व में पूरी कार्रवाई हो रही है। सर, सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है दुर्ग में और शहर से कुछ दूरी था, अब तक आप लोगों ने कार्रवाई की है, ऐसा दोबारा ना हो और जो पकड़े गए हैं वो यहीं पे खपा रहे थे और राजस्थान के रहने वाले हैं। देखिए, एक तो इसमें 2 स्तरों पे काम चल रहा है। जो खेती है उसका सर्वे थाना स्तर पे, बीट स्तर पे किया जा रहा है और प्रत्येक जो आरक्षक है उसको जवाबदारी दी गई है कि आप अपने बीट क्षेत्र में जितना भी इलाका है एक बार सर्च कर लें। और साथ ही कलेक्टर साहब ने भी अपने अधीनस्थों को इस विषय में सर्वे करने के लिए कहा है और जल्द ही दोनों टीमों द्वारा सर्वे किया जाएगा, ताकि पूरा स्कैनिंग होने के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कोई इस तरह का पुनः गतिविधि न करे। और साथ ही रही इस अपराध के विषय में, तो इस अपराध का एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि बीज सप्लाई करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका है। साथ ही अब इसमें जो इसके बाई प्रोडक्ट निकले थे जिसको कहीं बेचा गया था, उन बिंदुओं पे काम कर रही है पुलिस और आज भी 2 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं। आने वाले समय में इसको पूरी तरह से जो भी इस मामले में इन्वॉल्व है उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी। सर, मान सकते हैं कि सिंडिकेट लंबा हो सकता है और आप लोग जड़ तक, जैसे आप बोल रहे हैं, एंड टू एंड दुर्ग पुलिस मानी जाती है किसी भी नशे के मामले में एंड टू एंड जाती है, जड़ को तोड़ती है। तो दोबारा ऐसा नाम आपने कह ही दिया है, तो ऐसा कैसे सुनिश्चित करेंगे कि और आगे ऐसा तो कहीं हो रहा हो, चाहे वो फार्म हाउस हो या खेती हो, अंदर आप लोग की दबिश हो, आप लोग को भी पता रहे? देखिए, पूरा जो अपराध है वो लाभ पे आश्रित था, लालच पे आश्रित था। बिल्कुल। और जब तक इस लालच को अच्छी कार्रवाई के जरिए दबाया नहीं जाएगा, ये पुनः इस तरह की चीजों को रोकने के लिए जो भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो, चाहे लास्ट बिंदु तक क्यों ना हो, पुलिस पहुंचेगी और उसमें डिजिटल चीजों का भी सहारा पुलिस ले रही है। साथ ही एआई टेक्निक का भी सहारा ले रही है और ड्रोन कैमरे का भी सहारा ले रही है। तो जितने भी मॉडर्न टेक्निक है उनका सहारा लेके पुलिस अंतिम से अंतिम अपराधी तक इस मामले में पहुंचेगी और सबको गिरफ्तार करेगी। सर, 2 छोटे चीज, क्योंकि कोर्ट में आप लोग की तरफ से पूरा ये रखा जाएगा मामला, तो आप लोग की प्रयास कैसा रहेगा कि एनडीपीएस एक्ट बहुत ही एक बहुत बड़ा क्राइम होता है कि उनको ज्यादा सजा मिले ताकि दोबारा इस प्रकार से लोग ना जुटे, और इसमें मुख्य कड़ी अब तक कौन समझ आ रहा है? देखिए, इसमें जब डिजिटल साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है और सभी का सर्टिफिकेशन किया जाता है तो फिर छूटने की गुंजाइश नहीं रहती है और पुलिस इस दिशा में पहले से सजग है और उनका प्रयोग कर रही है। और साथ ही जो गवाह हैं, गवाहों के भी जो नियमानुसार उनके कथन लेने और सारी चीजें पुलिस करा रही है और उम्मीद यही है कि इसमें सजा होगी आरोपियों को। सर, मुख्य कड़ी विश्नोई जो है वो कि विनायक ताम्रकार जो है लोकल, उनका है, अब तक क्या सामने आएगा जो आप बता सकते हैं? देखिए, ये पूरा जो प्रकरण मैंने पहले भी बताया कि लालच पे आश्रित था कि
अफीम की खेती करके उसके जो अलग अलग हिस्से हैं उसको बेचेंगे और उससे प्रॉफिट अर्न करेंगे। और इसमें सभी जो आरोपी हैं उनमें आपसी इस विषय पे सहमति थी और उन्होंने एक आशय से इस चीज़ को, इस घटना को अंजाम दिया था। और इसमें जो बीज मुहैया कराए हैं, जो खेती किए हैं, खेती के लिए ज़मीन उपलब्ध कराए हैं और उसकी सुरक्षा किए हैं, और जिन्होंने उसको बेचा है, ये सभी के सभी इसमें आरोपी बनेंगे और पुलिस इस पे काम कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया सर। तो बिल्कुल साफ है पुलिस कप्तान का कि जिम का एक टुकड़ा भी बेचा होगा वो भी इसमें आरोपी बनेगा, और आगे क्या अपडेट होगा बताएंगे। शुक्रिया।